हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर एवरीवन। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंग्लिश लिटरेचर के टाइमलाइन के बारे में। तो शुरुआत करते हैं। पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, द डिवीजन ऑफ कंटिन्यूटी इंग्लिश लिटरेचर इनटू सेगमेंट ऑफ टाइम। हम देखेंगे अप टू 1450 अप टू 450 को डार्क एज कहते हैं। 415 टू 1660 ओल्ड इंग्लिश के नाम से हम इसको जानते हैं। 1660 1015 मिडिल इंग्लिश पीरियड के नाम से इसको जानते हैं। और 15,000 16,000 को हम रिनेंसा या अर्ली मॉडर्न इंग्लिश के नाम से जानते हैं। 115 58 1603 को एलिजाबेथन नाम से जानते हैं। 1603 से 1625 को जैकोबियन एज के नाम से जानते हैं। आगे देखेंगे 1625 से 1649 को कैरोलाइन एज के नाम से जानते हैं। 1649 से 1660 को कॉमनवेल्थ पीरियड या प्यूरिटन इंटरग्नम के नाम से जानते हैं। 1660 1798 को न्यू क्लासिकल पीरियड। 1660 से 117 द रेस्टोरेशन पीरियड। 117 से 1745 द ऑगस्टन पीरियड एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप के नाम से भी जानते हैं। 1745 से 1798 द एज ऑफ सेंसिबिलिटी या ट्रांजिशनल पीरियड के नाम से जानती है। इसको डॉक्टर एज ऑफ जॉनसन के नाम से भी जाना जाता है। 1798 से 1837 को रोमांटिक पीरियड के रूप में जानते हैं। 1837 से 1901 द विक्टोरियन पीरियड के नाम से जाना जाता है। 1848 से 1860 द प्री रेपलेटिज एज के नाम से जानते हैं। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड को। 1880 1901 एथिज्म एंड डिकेडेंस के नाम से जानते हैं। 1901 से 1945 को मॉडर्न पीरियड के रूप में जानते हैं। 1901 से 1914 द एडवर्डियन पीरियड। 1910 1936 द जॉर्जियन पीरियड के नाम से जानते हैं। 1945 पोस्ट मॉडर्निज्म एज के रूप में जाना जाता है। हाई मॉडर्निज्म स्टार्ट फ्रॉम 1940, जो मॉडर्निज्म की स्टार्टिंग है सबसे ज़्यादा 1940 से हुई। द बिगनिंग ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार, और इसकी जो शुरुआत हुई फर्स्ट वर्ल्ड वार के साथ हुई। नोट में देखेंगे द किंग बिकम द किंग ऑफ इंग्लैंड। द किंग जॉर्ज हैं जो बिकम द किंग ऑफ इंग्लैंड 1910। 1910 में क्या हुए, इंग्लैंड के राजा हुए। बट द ट्रेंड ऑफ एडवर्डियन, लेकिन जो एडवर्डियन जो ट्रेंड है वो लिटरेचर की पोएट्री के साथ कंटिन्यूड 1940 से रहा। आगे देखेंगे मेजर ऑथर्स इन दिस पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश। जो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर है उस समय के जो मेजर ऑथर हैं उनके बारे में बात करेंगे, जिसको हम एंग्लो सेक्शंस पीरियड के नाम से भी जानते हैं। इसका जो टाइम है 415 से 1660 तक रहा है। द एंजल्स सेक्शंस एंड जूट्स आर नोन एज द एंग्लो सेक्शंस। दो एंजल्स सेक्शंस एंड जूट्स जो थे इनको एंग्लो सेक्शंस के नाम से भी जाना जाता था। द एंजल्स एंड द सेक्शन ट्राइब्स वर द लार्जेस्ट 3 अटैकिंग ट्राइब्स। ये क्या हुआ करती थी, एंजल्स एंड द सेक्शन ट्राइब्स वर द लार्जेस्ट 3 अटैकिंग ट्राइब्स। ये जो तीनें थीं बहुत ज़्यादा अटैकिंग ट्राइब्स थीं। वी आफ्टन देम ऑफ एंग्लो सेक्शंस, और इन्हीं को एंग्लो सेक्शंस के नाम से जाना जाता है। दे शेयर द सेम लैंग्वेज, वो क्या करते थे, सेम लैंग्वेज को शेयर करते थे, यानी सेम लैंग्वेज बोले थे। बट वर ईच रूल्ड बाई डिफरेंट वॉरियर, लेकिन इन पे जो अलग अलग मजबूत शासकों का शासन था। द पीरियड इनकम्पसेस लिटरेचर रिटन द एंग्लो सेक्शंस। यह जो पीरियड है इस समय एंग्लो सेक्शंस जो पीरियड था ओल्ड इंग्लिश ड्यूरिंग द 16 ईयर्स एंग्लो सेक्शंस पीरियड ऑफ ब्रिटेन। 16 ईयर्स एंग्लो सेक्शंस ऑफ ब्रिटेन फ्रॉम द मिड 15th सेंचुरी के मिड 15th सेंचुरी के जो मध्यकाल का समय है। नॉर्मन कंक्विस्ट ऑफ
नॉर्मल जो कंक्विस्ट हैं 1660 दे वर्क इंक्लूडेड ऑफ जेंडा। इसमें जो मेजर वर्क हैं इंक्लूड किए जाते हैं, देखते हैं आगे। सच एज इपिक पोएट्री, जैसे महाकाव्य और कविता, पाइगोग्राफी, sermons, बाइबल ट्रांसलेशंस, लीगल वर्क, chronicles, riddles and other. Some their most important work for the period include the poem Beowulf, which had achieved national epic status in Britain. जैसे महाकाव्य और कविता, जीवनी, उपदेश, अनुवाद और कानूनी जो लीगल वर्क्स थे, क्रॉनिकल्स यानी कि इतिहास, रिडल्स पहेलियाँ, अदर सम इम्पोर्टेंट जो वर्क थे इन दिस पीरियड जो इसमें शामिल होते हैं, उसमें जो एक द पोएम बीओवुल्फ इज द अचीवेबल नेशनल एपिक अवार्ड, जो इसमें जो एक ब्रिटेन का एक राष्ट्र काव्य के रूप में इसको क्या हुआ, दर्जा मिला, किसको, बीओवुल्फ को। द एग्लो सेक्शंस बीओवुल्फ, द एग्लो सेक्शन क्रॉनिकल इज द कलेक्शन ऑफ अर्ली इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश हिस्ट्री। एग्लो सेक्शन क्रॉनिकल को प्रारंभिक अंग्रेजी इतिहास का जो संग्रह है, अंग्रेजी इतिहास का एक कलेक्शन है यानी कि संग्रह। द पोएम कैडमन्स हैमन फ्रॉम 17th सेंचुरी, जो हैमन की जो कैडमन्स की जो हैमन है 17th सेंचुरी की सबसे ओल्डेस्ट सर्वाइविंग कविता है, यानी कि रिटन टेक्स्ट है इन इंग्लिश में। मेजर पोएट्स ऑफ द पीरियड ऑफ कैडमन, सेनवुल्फ, किंग अल्फ्रेड, जो इसके मेजर जो राइटर हैं इस पीरियड के लेखक हैं वो हैं कैडमन्स हैं, सेनवुल्फ, किंग ऑफ अल्फ्रेड है। तो इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इसमें पूछा जा सकता है कि बीओवुल्फ है, जो बीओवुल्फ है उसको सबसे पुरानी जो हिस्टोरिकल जो नेशनल जो एपिक है, किसको नेशनल एपिक के रूप में सबसे ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में किसको जाना जाता है हिस्ट्री में, तो ब्रिटेन तो किसको, बीओवुल्फ को जानते हैं। ये आप लोग याद रखना। नोट में देखेंगे, बीओवुल्फ इज द फर्स्ट ओल्ड इंग्लिश एपिक कंसिस्टिंग ऑफ 118 अल्टरनेटिव लाइन्स। बीओवुल्फ पहली पुरानी अंग्रेजी एपिक है जिसमें 3182 पंक्तियाँ हैं। द स्टोरी इज सेट इन पैगॉन स्कैंडानेविया इन द 16th सेंचुरी। ये जो कहानी है बुतपस के स्कैंडानेविया पर आधारित है। वहाँ पे मतलब इसको क्या किया गया, इसकी जो सेटिंग की गई है स्कैंडानेविया 17th सेंचुरी में की गई। द एपिक नरेट्स द हीरोइक एडवेंचर इन द एक्सप्लॉइट्स ऑफ द प्रोटोगनिस्ट बीओवुल्फ, ए हीरो ऑफ गॉड, जो इसका हीरो है, हु राइड द डैनिश किंग हॉर्गदर एंड ट्रबल मॉन्स्टर जेंडेल। इसमें जो है महाकाव्य नायक जो है बीओवुल्फ गिट्स का जो नायक है कि वीरतापूर्वक जो कारनामे हैं यानी कि जो उसके जो वॉरियर कारनामे हैं का वर्णन करता है, जो डेनिश किंग हॉर्थर को एक भयानक राक्षस ग्रेंडल से क्या करता है, उसको छुटकारा दिलाता है। ये ग्रांडल है, मॉन्स्टर है। बीओवुल्फ आल्सो किल्ड ग्रेनेडल्स मर्डर, जो बीओवुल्फ को ग्रेनेडल्स की मर्डर के रूप में भी खासकर जाना जाता है। ही फास्टर विद द हॉर्गदर मिल्ड हेल द हॉरिड एंड रिटर्न टू नेटिव लैंड, और बाद में क्या करता है वो अपने नेटिव लैंड को रिटर्न हो जाता है। देयर बिकम द किंग ऑफ गेट्स, और फिर क्या होता है, गेट्स का वो राजा बन जाता है। आगे देखेंगे, देखते हैं एंग्लो सेक्शंस टाइमलाइन। 1350 एंग्लो सेक्शन रेड्स इंग्लिश सोर्स पे क्या करते हैं, वहाँ पे ये लोग रेड डालते हैं, हिर बेटन द वेक बाय द रोमेंस, और रोमेंस को क्या करते हैं, हरा देते हैं। 410 रोमेंस लीव्स, 410 की बात है, रोमेंस लीव ऑफ इंग्लैंड क्या करते हैं, लीव कर जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। एंड इंग्लैंड सोर्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड, क्योंकि इंग्लैंड के जो सोर्स हैं उनको वो अनप्रोटेक्टेड होने के कारण क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। 449 415
15 अराइव आप जूट्स क्या करते हैं, वहाँ पे आते हैं फ्राम द जूटलैंड। कहाँ से आते हैं, जूटलैंड से आते हैं। एंजल्स फ्राम द साउथ ऑफ डेनमार्क, वो जो एंजल्स कहाँ से आते हैं, डेनमार्क से आते हैं। एंड सेक्शंस फ्राम जर्मनी, वो जो सेक्शन से कहाँ से आते हैं, जर्मनी से आते हैं। ये कब की घटना है, ये 449 से 450 की बात है। 450 में सेक्शंस जो थे, जो जर्मनी से आए थे, फ्राम द जर्मनी से आया था, और यहाँ पे कहाँ पे, कैंट में ये सेटल हो गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 556 में 7 किंगडम आप क्रिएटेड अक्रॉस ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन में क्या होता है, 7 किंगडम क्या होती, क्रिएट होती है 1556 में। आगे देखेंगे। 1597 में एस.टी. ओगन्स ब्रिंग्स ऑफ क्रिश्चियनिटी को क्या करते हैं, लाते हैं कहाँ से, टू ब्रिटेन से, फ्रॉम द रोम एंड द बिकम द रोम के लिए, और बिकम ए आर्चबिशप ऑफ कैंटरबरी। क्या करते हैं, वहीं कैंटरबरी के वो बिशप बन जाते हैं, यानी कि वो नहीं होता जैसे कि मठ के जो मुख्य बन जाते हैं, यानी कि जो चर्च है उसके क्या हो जाते हैं, पादरी हो जाते हैं, यानी पुजारी हो जाते हैं। 617 की बात है। नॉर्थम्ब्रिया बिकम ए सुप्रीम किंगडम। नॉर्थम्ब्रिया क्या होती है, सुप्रीम किंगडम बनती है। नेक्स्ट देखें 779 की बात है। मर्सिया बिकम ए सुप्रीम किंगडम, फिर क्या होती, मेरिसिया सुपर किंगडम बनती है। एंड द किंग ऑफ ऑफिया बुल्ड द किंग द बिल्ड बॉर्डर्स। 718 की बात है। बिकिंग इन्वेंशंस बिगन, यहाँ पर बिकिंग की क्या होता है, इन्वेंशंस होता है, बिगिन होता है। 1937 की बात है। बैटल्स ऑफ वरुणप्रा। नेक्स्ट देखेंगे हम, देखते हैं दोस्तों 975 को इंग्लैंड ऑफ यूनाइटेड किंगडम किंग एडगार के अंडर में इंग्लैंड क्या हुआ, ये अंडर में शासन किया। किंग एडगार, इंग्लैंड इसके अंडर में रहा 1957 से 1975 तक। 1016 की बात है। कैंट बिकम के बाद फिर क्या होता है, कैंट जो हैं राजा बनते हैं इंग्लैंड के। 1042 की बात है। इंग्लैंड रूलेड बाय डेनिश किंग, फिर इंग्लैंड पे क्या होता है, डेनिश किंग का जो होता है राज होता है। 1016 द नॉर्मन कंक्विस्ट। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।